आप सभी का अपने दोस्तों के साथ तो एक अनऑफिशियल मैसेजिंग ग्रुप तो होगा ही, जिसमें आप पूरा ही इनफॉर्मल रहते होगे। लेकिन क्या हो अगर आपका वो ग्रुप के चैट्स लीक हो जाए? तो ऐसा बिल्कुल मेरे साथ हुआ था। सो आ जाओ, सुनाता हूँ आपको अपनी ये कहानी मेरी जुबानी। तो ये बात तब की जब मैं क्लास 11 में था। तो उस टाइम मेरे क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स बहुत ही नजदीक आने वाले थे और क्लास 11th में मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया था, वो भी विद मैथ। और मैथ के साथ मेरे बचपन से ही रिश्ता बहुत ही खराब है, मुझे बिल्कुल भी मैथ पसंद नहीं है। मैं और मेरे कुछ दोस्त एक दिन लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और मस्त बैठ के मजे कर रहे थे। तो देखो, हमारे स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का एक पीरियड होता था। उसमें एक टीचर आती थी और हमें लाइब्रेरी ले जाके बैठा देती थी और हम लोग लाइब्रेरी में मस्त बैठ के पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करते थे। उल्टा हम लाइब्रेरी में 3-4 दोस्त साथ में बैठ जाते थे और मस्त हम लाइब्रेरी में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, कभी पेन फाइट कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम हैंड क्रिकेट ही खेलते रहते थे। हमारा जो एग्जाम था वो धीरे धीरे पास आ रहा था और एग्जाम के आने के बाद लाइब्रेरी के अंदर डर का माहौल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। बाहर के वो बच्चे लाइब्रेरी में आके पढ़ रहे हैं और हमारी क्लास जो लाइब्रेरी में हो रही है उसमें भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इन सब बच्चों को देख के दूसरी तरफ हमारी ग्रुप को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हमें लग रहा है आ रहा एग्जाम, आन दो, देख लेंगे, डरता कौन है। पर ये चीज ज्यादा टाइम तक नहीं चली। हमें हर टाइम कोई ना कोई पढ़ते हुए दिख जाता था और हमें थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था। वी वर लाइक कि भाई सब पढ़ रहे हैं, हम ही नहीं पढ़ रहे, क्या हम क्लास 11th में दोबारा रुक जाएंगे? इसीलिए हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी स्टडी टू, अगर ये पढ़ सकते हैं तो हम भी पढ़ सकते हैं। सो व्हाट वी डिड कि अगर हमें पढ़ना ही है तो हम प्लान के साथ पढ़ेंगे और उस टाइम ही मैं लेके आता हूँ हम सब दोस्तों के लिए एक महा प्लान। तो देखो, हमारे क्लास 11th में महा प्लान वाला चीज बहुत ही क्रेजी चलता था। मैंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें हम लोग सारे दोस्त एक साथ बैठते थे और मिलके कैलकुलेट करते थे कि कितने दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। उसके बाद हम देखते थे कि कितने कितने सब्जेक्ट्स में कितने कितने चैप्टर्स हैं और उसके बाद हैवी कैलकुलेशन लगा के मतलब डिवाइड करके हमें पता चल जाता था कि किस दिन हमें कौन सा सब्जेक्ट कितने देर के लिए पढ़ना है। और ये हम लोग मस्त बैठ के लाइब्रेरी में कर रहे हैं। और फिर एट लास्ट जब हमारा पूरा महा प्लान रेडी हो गया था तो हमने सोचा इसे कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज तो यार मजे कर ही सकते हैं ना। कल से एकदम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे और टॉप करेंगे पूरे क्लास में। देखो यार, मोटिवेशन तो आ गया था। फिर और क्या, नेक्स्ट पीरियड जैसे ही स्टार्ट होता है हम लोग ग्राउंड भाग लेते हैं, क्योंकि अगला पीरियड हमारा स्पोर्ट्स वाला था और स्पोर्ट्स पीरियड में कौन ही पढ़ता है। तो देखो, हम लोग जाते हैं मस्त क्रिकेट विकेट खेलने लगते हैं ग्राउंड में और हम भूल जाते हैं कि हमने अभी महा प्लान बनाया था और हमारे टाइम के हिसाब से हमें अभी पढ़ना चाहिए। लेकिन कोई ना, वो पूरा दिन निकलता है और रात में हम घर पहुंचते हैं। मैं घर पे जाके से बैठा हुआ तो मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। फिर मेरे को याद आता है कि शायद कुछ असाइनमेंट होगा। तो मैं जैसे ही अपना कॉपी खोलता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, वहां पे एक शीट रखी हुई है और जब मैंने उस शीट पे फोकस किया तो क्या लिखा हुआ है उस पे, महा प्लान। एंड आई वाज लाइक ओह शिट, आज तो मैंने महा प्लान बनाया था, मुझे तो पढ़ना था, ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए मैं फटाफट अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। हेलो भाई, सुन भाई, हमने महा प्लान बनाया था लाइब्रेरी में, भाई पढ़ना है अपने को, टॉप करना है, भूल गया क्या, कितना कम टाइम बचा है? अरे हाँ महा प्लान बनाया था ना, हाँ पढ़ना भाई, पढ़ना है जरूर, चलो पढ़ते हैं, कल से पढ़ते हैं, कल से। आज तो ऐसे भी ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे से पढ़ते हैं, वेडनेसडे अच्छा दिन होता है। वेडनेसडे अच्छा दिन होता है? हाँ तू सही बोल रहा है भाई, वेडनेसडे से पढ़ेंगे, वेडनेसडे से। और हमने डिसाइड किया कि हम कल से पढ़ेंगे और क्लास के अंदर पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाए कुछ भी लेकिन हम पढ़ेंगे अपना ही। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं गेम खेलने भाग जाता हूँ और गेम खेल के मस्त सो जाता हूँ। फिर अगले दिन तो देखो, अगले दिन तो भाई एकदम चिल जा रहे थे कि यार मजे करेंगे और क्लास में घुसते ही मैं क्या देखता हूँ, मेरे सारे दोस्त मेरे सामने खड़े हैं और मैं बोलता हूँ क्या हुआ भाई, आज से पढ़ना है, कल महा प्लान बनाया था। और फिर मुझे याद आया, ओ हाँ हमने महा प्लान बनाया था। और मेरे दोस्त उसके लिए एकदम थे कि भाई हम तो करके रहेंगे ही फॉलो महा प्लान। एंड आई वाज लाइक ओके सल्यूट, हम महा प्लान फॉलो करेंगे। तो हम लोग पहले ही पीरियड में किताब लेके लास्ट पेज पे बैठ जाते हैं और इधर सर आके पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स में और इधर हम बढ़ रहे हैं मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स में टॉप करेंगे, कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। और ये देख के हमारे टीचर्स भी शॉक हो रहे कि हैं ये बच्चे खुद से क्यों पढ़ रहे हैं, हम आ तो रहे हैं पढ़ाने, ये बच्चे जो साल भर पढ़े नहीं, फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी मजे करते थे, वो लास्ट बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मतलब सूरज किधर से उग गया मेरे यार।
और देखो वो मोटिवेशन चला भी, हमने मस्त फर्स्ट पीरियड में रगड़ के पढ़ाई की और सेकंड पीरियड में हमने सोचा कि छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक पीरियड छोड़ के पढ़ेंगे क्योंकि अभी तो काफी टाइम है ना। तो हम सेकंड पीरियड में फिर से फर्स्ट बेंच निकल गए और देखो यार हमारे ग्रुप का ये बहुत ही अच्छी बात थी, हम लास्ट बेंच पे बैठ के पढ़ते थे और फर्स्ट बेंच पे जाके मजे लेते थे। तो हम पहुंच गए फिर से फर्स्ट बेंच और मस्त इंग्लिश का पीरियड था, हम मजे मजे में पूरा पीरियड बिता देते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज लाइक कर दो और हाइप कर दो, क्योंकि उससे मैं मोटिवेट हूँगा और ऐसे और अच्छे वीडियोस लाते रहूंगा। ओके, बैक टू द स्टोरी। नेक्स्ट पीरियड हमारा पढ़ने वाला पीरियड था, अभी तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा कैसे भी। तो हम लोग फिर से मोटिवेशन के साथ लास्ट पेज पे आते थे कि अब तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। और लेकिन जब हम इस बार पढ़ने का ट्राई करते ही हैं तभी मेरा एक दोस्त बोलता है, भाई पढ़ने में उतना मजा नहीं आ रहा है, एक एक गेम हैंड क्रिकेट का खेल लेते हैं उसके बाद मस्त पढ़ेंगे। और हमने भी बोला हाँ, एक गेम हैंड क्रिकेट खेलने में 5 से 10 मिनट ही लगेगा, उसके बाद ही पढ़ लेंगे। तो हम सारे दोस्त फिर से बैठ के हैंड क्रिकेट खेलने लगते हैं। और एक बार जब हैंड क्रिकेट का टूर्नामेंट स्टार्ट होता है ना, तो 3-4 पीरियड से पहले तो खत्म ही नहीं होता है। हम लोग एकदम IPL टाइप्स खेल रहे हैं कि पहले एक एक से लड़ेंगे, फिर ऐसे नॉकआउट्स करवाएंगे, मतलब प्लेऑफ्स, आई डोंट नो, पता नहीं हम क्या क्या करवा रहे थे उस टाइम पे। तो और हमने यही करवाया और ऐसे करते करते हमारा आज का भी पूरा दिन निकल चुका था और हमने बस पहले ही पीरियड में पढ़ाई की और हमें ऐसा लग रहा था कि हमने बहुत पढ़ाई की, हमने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई। लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूँ फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भाई आज तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने मैथ का चैप्टर 1 ही किया जो तो कुछ था ही नहीं, वो हमें बचपन से ही आता था। और फिर इस गिल्ट के साथ मैं फिर से अपने दोस्त को कॉल करता हूँ कि भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, हमें कैसे भी पढ़ना होगा, हम स्कूल में तो पढ़ ही नहीं पा रहे, हम घर पे पढ़ना होगा। उसने बोला हाँ भाई ग्रुप पे पढ़ना होगा, घर पे पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे पर। और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि भाई अगर पढ़ना ही है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम तो हम ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे थे, नहीं मतलब लॉकडाउन के टाइम कौन नहीं पढ़ता था, मतलब इट इज वेरी हेल्पफुल। सो व्हाट आई थॉट कि क्यों ना हम एक ग्रुप बनाए और एक ऐसा ग्रुप जिसपे हम सारे दोस्त एक साथ बैठे एक टाइम पे मैसेज करें और सब गूगल मीट पे बैठ के पढ़ाई करें। और ये आइडिया मुझे बहुत ही क्रेजी लग रहा था और इसलिए मैंने अपने 1-2 दोस्तों को और बताया आइडिया। उन सबको भी लग रहा था हाँ भाई कुछ तो क्रेजी आइडिया, ये तो कर सकते हैं। और इसी बात पे मैंने बना डाला एक ग्रुप और ऐड कर लिया अपने सारे दोस्तों को उसमें। और फिर मैं डालता हूँ उसमें महाप्लान की फोटो कि भाई ये है प्लान, इतने दिन बचे हैं और हमें कैसे भी करके टॉप करना है। तो हमने डिसाइड किया हाँ साथ में पढ़ते। और फिर हमने एक मीट की टाइमिंग डिसाइड की कि हम लोग आज पढ़ेंगे रात के 9 बजे से 1 बजे तक और वो भी एक साथ। तो रात के 9 जैसे बजे सब लोग आ गए, फटाफट मीट पे हम बैठ गए और एक बंदे ने स्क्रीनशॉट किया, वीडियो चालू किया, हम सब पढ़ रहे एकदम फोकस से। ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो रुक जा, अब तो कौन टॉपर कौन सेकंड टॉपर, अब तो हम सारे दोस्त एक साथ आएंगे क्लास में टॉप करेंगे। और एकदम रगड़ के हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अब देखो पढ़ाई चल रही है, आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता और 1 घंटे के बाद फिर से हमें मन किया कि भाई 10 मिनट का ब्रेक तो हम डिजर्व करते हैं। तो हमने सोचा 10 मिनट करे क्या। एक दोस्त ने बोला चलो यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं। हमने बोला यार वीडियो तो ऐसे ही देखते रहते हैं, एक मैच गेम खेल लेते हैं, 10 मिनट का होगा, मजा आ जाएगा। तो हम लोग फटाफट गेम के अंदर घुसते हैं और खेलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वहां पे हमें पता नहीं क्यों टाइम का पता ही नहीं चला और कब 2-3 घंटे बीत गए और रात के 12 बज गए एंड आई वाज लाइक ओह शिट, हम तो पढ़ने आए थे, हमने 1 ही घंटे पढ़ाई की और ये हो गया। अब देखो यार हमें ऐसा लग रहा था कि हमने ट्राई तो किया, हमने थोड़ा पढ़ाई भी किया, अब हमने थोड़ा खेल लिया, तो इसमें हमारी क्या ही गलती हो सकती है। उसके बाद फिर हम लोग ने सोचा कि अब 12 बज गए हैं तो 1 घंटा बढ़ गया, क्या ही फायदा, तो मजे करते हैं। तो हमने फटाफट ऐसे मीट एग्जिट की और मस्त ऐसे ग्रुप पे चैटे वैटे कर रहे हैं, एक दूसरे के मजे ले रहे हैं, एकदम इनफॉर्मल हो चुके थे हम। और इनफॉर्मल में हमने पता नहीं क्या क्या बातें कर ली। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे सारे दोस्त मिलते हैं और हम लोग ऐसे थे कि कोई ना, अब तो घर जाके ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, स्कूल तो हम मजे करने आते हैं। और फिर हम स्कूल में वही बैठ के मजे कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, लाइब्रेरी पीरियड में हैंड क्रिकेट खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हम। उस दिन मैं घर जाता हूँ छुट्टियों के बाद स्कूल में ऑब्वियसली, तो घर जाके मैंने एक ग्रुप पे मैसेज डाल दिया कि क्या कर रहे हो, पढ़ लेते हैं, और थोड़ा सा इनफॉर्मल शब्दों का यूज किया और लिटिल कुछ और बोल दिया। अब देखो ये बोलने के बाद मेरा एक दोस्त ऐसे टाइप कर रहा है, वो काफी ऐसे टाइप करते जा रहा है, नहीं लाइक क्या कर रहा है ये टाइप, क्या मतलब
मैंने बोला पढ़ने के लिए बुला रहा हूँ मैं, चुपचाप आजा पढ़ लेते हैं। पर नहीं, भाई को तो मजे करने हैं, टाइप करना है, पैराग्राफ लिखना है, पता नहीं क्या हो रहे हैं भाई। और भाई इधर बैठ रहे पैराग्राफ लिख रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ क्या कर रहा है। और उसी टाइम पैराग्राफ सेंड होता है। पैराग्राफ का स्टार्ट था, this type of behavior and this type of education you get in the school, you are a part of a prestigious school and you're doing this। and मुझे लगा कि हैं ये क्या लिख रहा है, मुझे लगा ये खुद की मजे ले रहा है, तो मैंने नीचे एक और मैसेज डाल दिया, चल मजे मत कर, आजा पढ़ लेते हैं, और थोड़े से 1-2 और शब्द लिख दिए उस पे। अब ये लिखने के बाद उधर से फिर से एक मैसेज आता है, और उसी टाइम मुझे रियलाइज होता है कि ओह शिट, ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये तो उसकी मम्मी है। और उस टाइम ही देखते हैं वो लाइक शिट, अब तो गए, अब तो खेल खत्म। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे फटाक से उसको ग्रुप से निकाला और सारे दोस्तों को ऐसे टैग करने लगा कि देख भाई गलती हो गई, क्रेजी हो गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि उसकी मम्मी आ जाएगी, मुझे क्या पता था कि उसके पास उसका पर्सनल फोन नहीं है। और भाई ये सिचुएशन ऐसे ऐसे बढ़ते जा रही है। मैं सारे दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ कि ये हो गया, उसको कॉन्टैक्ट कर, उसे बोल जैसे भी कवर करे, जल्दी से कवर अप करे, नहीं तो भाई बहुत बीटी हो जाएगी। और हम इतना पैनिक कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं, वो उठा ही नहीं रहा, उसकी मम्मी के हाथ में फोन रहता है। हम सोच रहे भाई ये क्या हो रहा है। अब देखो ऐसे सिचुएशंस में मैं पहले भी बहुत फंस चुका हूँ। मेरे चैनल पे पहली 2 स्टोरी टाइम इसी सब के अकॉर्डिंग है, जब व्हाट्सएप पे मैंने कोई वीडियो भेजी थी और लीक हो गई थी। तो उस टाइम से मेरे दिमाग में ये था कि कुछ भी हो एक्सेप्ट ही ना करो कि ये तुमने किया है। और मैं एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला था कि मैंने किया। मैं इधर कवर अप प्लान सोच रहा था कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं। और जब इतना सब कुछ मैं सोच रहा था, मेरे दोस्त बोल रहे थे गया तेरा तो खेल खत्म है। मैं बोल रहा हूँ मेरे अकेले का कैसे खेल खत्म है, तुम भी तो हो इस ग्रुप में। और मेरा स्कूल जो ये सब ग्रुप वाले मामलों में थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिक्ट था। उन्हें नहीं चाहिए कि बच्चे जाके ग्रुप पे ऐसे गालियां वालियां दे रहे हैं, मजे कर रहे हैं। देखो यार, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो देखो यार, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैं तो पढ़ने बुला रहा था, मैंने तो अच्छा भला कर्म करने बुला रहा था। लेकिन यार उसकी मम्मी ने देख लिया, मेरी बात करने की तरीका थोड़ा इनफॉर्मल था। पर देखो हम तो सही के लिए बुला रहा था यार। अब देखो ये चीज पूरी है सर, मैं पैनिक कर रहा हूँ, रात भर मैं सोच रहा हूँ कि कल तो पक्का उसकी मम्मी आएगी स्कूल, और स्कूल आने के बाद प्रिंसिपल पे जाएगी, मेरी वोट लगाएगी, सस्पेंड करेगा प्रिंसिपल, स्कूल से निकालेगा, मेरा तो खेल खत्म ही है। सो देखो अगले दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे जाना ही पड़ा स्कूल, क्योंकि भाई का तुम्हारा अटेंडेंस भी शॉर्ट था। अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो मेरा अटेंडेंस 67% से कम हो जाता, तो फिर मुझे ऐसे ही रोक लेते। तो मैं चला गया। अब देखो मैं वहाँ गया एंड आई वाज लाइक कि मम्मी कब आ रही तुम्हारी, मेरी मम्मी क्यों आएगी स्कूल। तो मैंने बोला तुझे पता नहीं क्या कल क्या हुआ है। फिर मैंने अपने बाकी दोस्तों को बुलाया, मैंने सबने मिलकर स्टोरी बताई। उसने बोला ओह शिट, ये क्या हुआ। मैंने बोला हाँ भाई यही हुआ है। एंड उसने बोला कि सही में। मैंने बोला हाँ सही में। मम्मी तो कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने बोला मम्मी नहीं बोल रही थी, मम्मी आएगी पीछे से थप्पा करेगी तुझे, अभी हमें बुलाया जाएगा ऑफिस में, खेल ही हमारा खत्म है, तू कुछ कर। वो बोला यार चिल, अगर मम्मी ने कुछ नहीं बोला तो कैसे बड़ा बीटी नहीं होगा। मैंने बोला हाँ बड़ा बीटी नहीं होगा, हमारे साथ ही अभी बीटी होने वाली है बहुत तगड़ी। और उसके बाद पता नहीं क्यों उसकी मम्मी नहीं आती, तो भाई हमारे घर जाता है। उसके बाद मैंने उस बंदे को मैसेज ही नहीं किया कि नहीं कर रहा मैं तुझे व्हाट्सएप पे मैसेज। और मेरे दोस्त उसे इंस्टा से बात कर रहे हैं, वो घर जाता है, मम्मी से पूछता है कल कुछ हुआ था क्या। मम्मी बोलती है कि कैसे कैसे दोस्त बना के रखते हैं, ये हर्ष कौन है। तो भाई ने थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश की कि मम्मी हर्ष बहुत सारे क्लास में 4-5 हर्ष है, वो तो वो वाला हर्ष था, ये वो। उसने बना दी कहानी कि मेरे ऊपर ब्लेम ना आए। अब देखो ब्लेम तो मेरे ऊपर से टाल दिया, लेकिन उसकी मम्मी बोल रही थी कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, कोई मैसेज करके ऐसे गालियां वालियां दे रहा है, इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहा है। नहीं मैं तो कल आऊंगी तुम्हारे स्कूल, मैं तो प्रिंसिपल से बात करूंगी, उस बच्चे को स्कूल से निकलवाऊंगी। ये कोई तरीका होता है बात करने का। वो समझा रहे मम्मी देखो पढ़ने के लिए तो बुला रहा था, मतलब होता है दोस्तों के बीच ऐसा ही चलता है। वो ट्राई कर रहा है, आंटी सुनने का नाम नहीं ले रही, और इधर मेरे को इंस्टा पे मैसेजेस आ रहे कि भाई तेरा खेल खत्म है, आंटी सुन नहीं रही, कल आएगी। और भाई ने इधर मेरा नाम ऐसे बचा लिया था। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं कल आऊंगा ही नहीं स्कूल तो उन्हें पता ही कैसे चलेगा। और मैं इधर अलग ही कुछ सोच रहा हूँ कि कैसे बचूं, क्यों बचूं, किस तरह से बचूं। देखो ये चीज पूरी होते जा रही है। और एट लास्ट वो मम्मी को समझा रहा है, आंटी मान नहीं रही है। तो आंटी ने बोला कि चलो ठीक है, आखिरी वार्निंग देती हूँ, अगले बार से नहीं होना चाहिए। मतलब मान गई कि ठीक है नहीं होगा। उसके बाद भाई मैंने उस भाई को एक बार भी मैसेज किया ही नहीं कि भाई मैं तू कौन है, मुझे जानता ही नहीं हूँ, तू जो भी है दूर ही रह ले मेरे से। मैंने उसे व्हाट्सएप पे कभी मैसेज ही नहीं किया। और लेकिन ये वाली बात हमारे ग्रुप में एक जोक बन गई थी। अब कोई भी अगर कुछ भी इनफॉर्मल या फिर गालियां वालियां लिखता है तो हम सीधे ये लिखते हैं
you are the student of this XYZ school, you need to be respectful, you are a part of a very integrated and a very superior school. मतलब it was a very ongoing joke जो हमारे पूरे क्लास 12th में चला। और भाई इन शॉर्ट हमने जो पढ़ने के लिए ग्रुप बनाया था वो हम पढ़ भी नहीं पाए। हमारे 2-3 टॉपर दोस्त थे, उनके नंबर आ गए और हम थोड़े से ऐसे एवे ही रह गए, क्योंकि मैथ्स में मेरे इतने गंदे नंबर आए कि मैंने मुश्किल से पास किया और बाकी जो होना था वो हो गया।